सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो इस मॉड्यूल का लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, अभी तक आप जान चुके हो किस तरीके से आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को बनाना है। ठीक है, कैसे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कैसे आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, अच्छे तरीके से सेटअप करना है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि आप लोग किस तरीके से जो है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करो, कैसे आपको अपने वीडियो की स्क्रिप्टिंग करनी है। सारा सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको इस कोर्स के अंदर बता चुका हूं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट स्टेप के ऊपर, मतलब कि हमें उस कंटेंट को इंस्टाग्राम पर किस तरीके से अपलोड करना है। ठीक है, तो उसके लिए पूरे फोकस के साथ में इस वीडियो को आपको एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। सो अगर आप लोगों ने अपने एक वीडियो को पूरी तरीके से रेडी कर लिया, उसको एडिटिंग वगैरह सब कुछ आपने कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है कि उसे इंस्टाग्राम पर किस तरीके से अपलोड करना है। ओके, आपका वीडियो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, तो उसके लिए सिंपली जो आपका पहला स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए आपको एक अच्छी ट्रेंडिंग आइडियो ढूंढना। ठीक है, काफी सारे क्रिएटर्स ये बोलते हैं कि आप ट्रेंडिंग आइडियो के अंदर अपने रील को अपलोड मत करो। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपका इनिशियल लेवल है, तो आपको हमेशा अपने रील को ट्रेंडिंग आइडियो पर ही अपलोड करना है। ठीक है, ट्रेंडिंग आइडियो क्या होती है? जिस रील पर 10,000 से भी कम रील्स बनी हो, आप उस रील को यूज करो, आप लोग उस आइडियो पर अपनी रील को अपलोड करो, तो आपकी रील को वहां से इनिशियली बूस्ट मिल पाता है। ठीक है, तो इस वजह से गाइस आपको हमेशा ट्रेंडिंग आइडियो को यूज करना है, और उसी ट्रेंडिंग आइडियो को यूज करना है जिस पर 10,000 से भी कम रील्स बनी हो। सो गाइस, आपको ट्रेंडिंग आइडियो ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको रील वाली फीड पर चले जाना है, स्क्रॉल करना है वहां पर, और वहां पर आपको ट्रेंडिंग आइडियो मिल जाएंगे। ट्रेंडिंग आइडियो कैसे मिले? देखो, मुझे यहाँ पर एक ट्रेंडिंग आइडियो मिला हुआ है। ठीक है, जिस पर अभी 1100 रील्स बनी हुई है। ओके, और मैं इस ट्रेंडिंग आइडियो को यूज करने वाला हूँ अपने रील को अपलोड करने के लिए। सिंपली मैं यूज आइडियो पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपनी ये वाली रील जो वो सिलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, और अगर इस रील को सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर चले जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो हमने आइडियो सिलेक्ट किया था ना, इसको मैं बिल्कुल 1 या 2 रखना है। इस तरीके से बिल्कुल मैं 1 कर दूंगा, और जो मेरा कैमरा आइडियो मतलब जो कि मेरी रील का आइडियो है, उसको मैं पूरा 100 कर दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ से डन कर दूंगा। ठीक है, और ऊपर से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। इतना करते ही जो मेरा रील है ना, वो देखो आपको अपलोड होने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है कि आपको ट्रेंडिंग आइडियो कैसे सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर बारी आती है वो आती है रील कवर की। अब अगर आप लोग अपनी रील पर रील कवर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप वो भी बना सकते हो। मैंने आपको बताया था कि कैनवा एप्लीकेशन से आप बना सकते हो उसके लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप रील कवर यूज नहीं करना चाहते हो, अपनी रील का कोई पार्ट आप दिखाना चाहते हो जो कि अपनी फीड पर दिखे, तो सिंपली एडिट कवर पर क्लिक करोगे आप, और एग्जांपल इसमें मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो कैप्शन लिख कर आ रहा है। ठीक है, और ऊपर से मैं डन कर दूंगा, तो यही जो रील कवर मैंने सिलेक्ट किया ये मेरी रील फीड पर दिखेगा। ठीक है, जो कि मेरी प्रोफाइल पर दिखने वाला है। दूसरा, आपको याद रखना हमेशा कि आपको अपना रील कवर जो वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में बारी आती है कैप्शन लिखने की। ठीक है, तो आपको हमेशा अगर कैप्शन लिख लेते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव कैप्शन नहीं लिख पाते हो, थोड़ा सा पजल रहते हो, ठीक है, तो आपने जो रील के अंदर बताया है आप वही अपने कैप्शन में लिख दो, सिंपल। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रीड कैप्शन। ठीक है, मैंने ये लिखा, एंड उसके बाद मैं यहाँ से नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी मैंने अपने रील के अंदर बताया ना, मैं सिंपली वही यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने लिख दिया यूज दिस ट्रेंडिंग आइडियो फॉर वायरल। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, आप अपना लिख लेना जो अपनी रील के अंदर बताओ। ठीक है, उसके बाद जो बारी आती है वो आती है हैशटैग्स की। देखो, अब हैशटैग कितना इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि हैशटैग को यूज किस तरीके से किया जाता है। हैशटैग का मेनली काम क्या होता है? हैशटैग का काम ये होता है कि आपके वीडियो को आपकी राइट ऑडियंस तक पहुंचाना। एग्जाम्पल के लिए कि आपका जो कंटेंट है वो मोटिवेशन के ऊपर है। ठीक है, तो आप लोग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही हैशटैग्स को यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि आप मोटिवेशन के डालने लग रहे हो लेकिन आप हैशटैग डाल रहे हो बिजनेस के। ठीक है, तो ऐसा नहीं, आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही हैशटैग यूज करने हैं, और उन्हीं हैशटैग को यूज करना है अगर आपका इनिशियली लेवल है जिस पर 1 लाख से भी कम पोस्ट हो। ऐसा नहीं है कि काफी सारे जो हैशटैग होते हैं, पॉपुलर हैशटैग होते हैं, उन पे मिलियंस में पोस्ट होती हैं, और आप उन हैशटैग को अपनी पोस्ट के अंदर या फिर रील के अंदर यूज करते हो। ठीक है, तो अगर आपका अभी बिगिनर लेवल है तो आपको ट्राई करना है कि जो 1 लाख से कम पोस्ट वाले हैशटैग हो और एक्टिव हैशटैग हो, बैन ना हो। ठीक है, तो आपको उन्हीं हैशटैग को अपनी रील के अंदर यूज करना है। जैसे कि देखो, अब मैं अपनी रील पर हैशटैग लगाऊंगा जो कि मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, जो कि टेक की कैटेगरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहला हैशटैग लगा लिया रील्स वीडियो। ठीक है, अब देखो मेरे अकाउंट पर अराउंड 1.5 लाख फॉलोअर्स है। ठीक है, तो मैं अपने हैशटैग पर यूज कर सकता हूँ, इस पर पॉपुलर हैशटैग थोड़े से यूज कर सकता हूँ, इस पर लाखों में पोस्ट हो तो मेरे अकाउंट पर चल जाएगा, बिकॉज मेरा अकाउंट ग्रो हो चुका है। अगर आपका इनिशियली लेवल है तो आपको वही हैशटैग लगाने हैं इस पर 1 लाख से भी कम पोस्ट हो, और वो हैशटैग जो है वो एक्टिव हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर हैशटैग लगा लिया, एक हैशटैग लगा लिया, बाकी मैं हैशटैग इसी तरीके से लगा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंपली ओके कर दूंगा। ठीक है, आप देखो मैं ट्रेंडिंग आइडिया यूज कर चुका हूँ, अपनी रील पर मैं कवर भी लगा चुका हूँ। ठीक है, मैंने कैप्शन भी लिख लिया है, और मैं हैशटैग भी यूज कर चुका हूँ। ठीक है,
उसके बाद में आपको यहाँ पर टैग करना है। टैग आप क्रिएटर्स को कर लो, ठीक है, या फिर अपने जैसे आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को कर सकते हो जिनका भी इनिशियल लेवल है लेकिन वो अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको टैग कर सकते हो। उसके बाद आपको हमेशा यहाँ पर लोकेशन लगानी है। लोकेशन आपको हमेशा जो फेमस सिटी है उनको ही लगाने से, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, हमेशा अपनी रील पर फेमस सिटी को ही यूज करना है, उसी की लोकेशन डालनी है, ठीक है। इतना आपने कर लिया। उसके बाद में गाइस आपको सिंपली इतना करना है, सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिला होगा मोर ऑप्शन का, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको जो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ना सबसे नीचे, अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी को, ठीक है, इसको आपको ऑन कर देना, ऑफ नहीं करना। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे तो आपकी जो रील है ना वो एचडी में जाकर अपलोड होगी इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और उसी के साथ साथ गाइस आपको थोड़ा सा ऊपर आना है और यहाँ पर लिखा है हाइड लाइक काउंट ऑन दिस रील, ठीक है, आपको इसको ऑन कर देना है क्योंकि अभी आपका इनिशियल लेवल है। और अगर आपकी रील पर कम लाइक आती हैं और कोई पर्सन देखता है तो वो आपको जज करने लगता है, ठीक है, वो आपकी रील को स्क्रॉल मार देता है कि यार इस रील पर ना कम लाइक है, मुझे ना इसकी रील नहीं देखनी है, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको ऑफ कर लेना जिससे कि किसी भी पर्सन को आपकी रील पर या फिर पोस्ट पर कितनी लाइक है वो नहीं दिखने वाले, ठीक है। आपको इतना कर लेना, ये जो मैंने आपको बताया, ओके। इसी के साथ साथ गाइस अगर आप चाहो, ठीक है, तो आप अपनी रील के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हो कैप्शन में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, आपको सिंपल यहाँ पर मैंने जहां पर कैप्शन लिखा था, ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर ना मैं देखो कीवर्ड्स लगाऊंगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि मेरी जो कैटेगरी है वो है टेक की, ओके, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ इंस्टाग्राम ग्रोथ, ठीक है। आप इस तरीके से मैंने एक ये लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा कंटेंट क्रिएटर, ओके, ये मैंने एक लगा लिया। तो इसी तरीके से गाइस आप लोग ना अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स लगा सकते हो, 5 लगा लो, 10 लगा लो, 7 8 ऐसे लगा लो और इनको भी यूज करो। कीवर्ड्स को अगर आप यूज करते हो तो कीवर्ड्स जो होते हैं ना वो आपकी वीडियो को रैंक करवाते हैं, आपकी सही ऑडियंस के पास तक थोड़ा सा बूस्ट मिलता है उसको, ठीक है। तो इतनी मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई आपको ये कर लेनी है। इसी के साथ साथ गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि अभी आपका इनिशियल लेवल है, ठीक है, तो आपकी वीडियो में जब तक बूस्ट नहीं आएगा ना तो उसके थोड़ा सा ना वायरल जाने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको अपने स्मार्टफोन पर 2 से 3 4 इंस्टाग्राम आईडी बना लेनी है, ठीक है, जिससे कि आप जब भी रील को अपलोड करो उस आईडी से आप जाकर लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, शेयर भी कर दो और साथ ही साथ सेव भी कर लो उस रील को, ठीक है। तो आपकी वीडियो पर इस तरीके से इनिशियली थोड़ा सा बूस्ट आ पाएगा और आपकी वीडियो वायरल होगी, ठीक है। तो गाइज यही प्रोसेस होता है, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है मैं खुद भी इसी प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। पहले का अच्छा ट्रेंडिंग आइडिया ढूंढता हूँ, फिर अपनी रील का कवर लगाता हूँ, फिर कैप्शन लिखता हूँ उस पर, फिर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस पर हैशटैग यूज करता हूँ, उसके बाद में मैं टैग करता हूँ, फिर मैं लोकेशन लगाता हूँ, ठीक है, और मैं कीवर्ड्स का यूज करता हूँ और उसके बाद मैं एडवांस सेटिंग पर जाकर अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी वाली सेटिंग को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 9 से 10 सेटिंग है जो कि आपको हमेशा करनी है जब भी आप अपनी इंस्टाग्राम पर न्यू रील को अपलोड करने वाले हो गाइस, ठीक है। साथ में गाइस काफी सारे लोग इस पर भी परेशान रहते हैं कि हमें ना इंस्टाग्राम पर किस टाइम पर रील अपलोड करनी चाहिए, क्या हमें मॉर्निंग में करनी चाहिए, क्या हमें नाइट में करना चाहिए, रील अपलोड करने का सही टाइम क्या होता है। तो मैं बता दूं कि देखो रील अपलोड करने का कोई भी सही टाइम इंस्टाग्राम ने किसी को नहीं बताया। मैटर करता है कि आपके इंस्टाग्राम का कंटेंट कैसा है, उस पर क्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है, आपने उसकी स्टार्टिंग किस तरीके से किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, ओके। तो आप अगर चाहते हो अपनी वीडियो को अपलोड करना तो मैं आपको बोलूंगा कि आप शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अपलोड करो, ठीक है। और सुबह आप चाहते हो अगर अपलोड करना तो 9 से 11 के बीच में अपलोड कर सकते हो और दोपहर में भी आप 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में रील अपलोड कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हर एक मिनट में जो है रील अपलोड होती है, ठीक है। तो देखो इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करने कोई भी बेस्ट टाइम नहीं है, बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है जस्ट वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, ठीक है। तो आपको इन सारी चीजों को गाइस आपको फॉलो करना है और कंसिस्टेंसी के साथ में कम से कम 3 महीनों तक फॉलो करना है, ठीक है। देखो जब आप 3 महीनों तक कंटेंट को अपलोड करोगे ना तो आपके अंदर लगातार पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट आता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट ला ही नहीं रहे हो या फिर अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हो, ठीक है। हमेशा ट्राई करो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाना है, आपको ट्रेंडिंग चीजें आपको बताना है, ठीक है, और अपना थोड़ा क्रिएटिव माइंड लगाना ना स्टार्ट करो गाइस। तो यही सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो इन सारे मॉड्यूल्स के अंदर हमने जाना कि आप किस तरीके एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, बिल्कुल स्क्रैच से लेकर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर किस तरीके से बन सकते हो। सो होपफुली गाइस आपने इस कोर्स के अंदर सारी चीजें अच्छी तरीके से सीख ली होंगी, समझ ली होंगी। जितनी भी मैंने चीजें बताई आपने प्रॉपर तरीके से सभी को नोट डाउन किया होगा और आप फोर्स और इन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करोगे तो आपको फोर्स और जो गाइस रिजल्ट है वो आपके हाथ में लगने वाले हैं।